या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। अच्छा, ये सवाल अब सर पे दुपट्टा रखने के ताल्लुक से इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या शौहर अगर बीवी को बोले घर में रहते हुए भी कि सर पे दुपट्टा रखना चाहिए, तो क्या औरत अगर ऐसा नहीं करेगी तो क्या नाफरमान होगी, गुनहगार होगी? दूसरा ये कि खाना बनाने के अंदर क्या सर पे दुपट्टा होना ज़रूरी है? क्या सर पे दुपट्टा रखने से ही खाने में बरकत होती है? सर ढका होने से यानी बरकत होती है या नहीं? तो सर पे दुपट्टा रखने ना रखने की जो एहतियात है ना, वो हर घर की और हर फ़र्द की जो है ना वो अलग अलग हो सकती है। अगर घर के अंदर ये औरत तन्हा ही रहती है, शौहर और अपने छोटे नासमझ नाबालिग बच्चों के साथ, और घर में ऐसा कोई भी फ़र्द नहीं है यानी जिससे किसी के बेपर्दगी होने का अंदेशा है, घर भी बंद है और घर के अंदर इसको रहना है, तो फिर सर पे दुपट्टा ज़रूरी नहीं है, बल्कि बदन पे भी दुपट्टा ज़रूरी नहीं। और वो इसी तरीके से किचन में काम करना चाहे या खाना बनाना चाहे बग़ैर सर पे दुपट्टा रखे तो भी वो कर सकती है। तो तन्हा में रहने पर भी शौहर उसको मजबूर करे, जो है ये तरीका ठीक नहीं है कि जहाँ उसको रियायत दी गई है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो सर पे दुपट्टा रखे। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, बरकत वाली बात वीडियो के आखिर में करेंगे। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि घर के अंदर दूसरे लोग मौजूद हैं, लेकिन वो सब अलग अलग कमरे के अंदर है और औरत जिस्म पे तो दुपट्टा लिए हुए है यानी गले में उसने डाल रखा है, लेकिन बेपर्दगी होने से पहले वो सर पे दुपट्टा रख लेती है। यानी कमरे से बाहर जाते वक्त या कोई कॉमन एरिया में घर के जाते वक्त जॉइंट फैमिली के साथ है, तब भी इसमें हरज नहीं है। तो किचन के अंदर खाना बनाते वक्त अगर वो सेपरेट है किचन, किसी के आने की, किसी के दखल देने का उसमें कोई अंदेशा नहीं है, तो भी बग़ैर सर पे दुपट्टा रखे वो खाना बना सकती है। आदमी को इसमें भी उसके लिए फ़ोर्स नहीं करनी चाहिए या ना करे तो उसके लिए बेहतर है, जबकि उसमें कोई बेपर्दगी का अंदेशा ना हो। तीसरी सूरत एक ये हो सकती है कि घर के अंदर जॉइंट फैमिली है और किचन का सामना ऐसा है कि दूसरे लोगों के आने जाने का मामला है, लेकिन किचन के अंदर काम होता है तो किचन में कोई पर्दा है या गेट बंद है या इस तरह से है कि बेपर्दगी का अंदेशा नहीं है और औरत किचन के अंदर है, तो बेहतर है कि गले में दुपट्टा लेकर ही काम करे। वरना ये कि सर पे रखना चाहे तो उस सूरत में रखना चाहिए। लेकिन सर पे दुपट्टा ना रखने में कभी गर्मी या फिर ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है, जैसा मैंने कहा कि इसका मामला हर घर का और हर फ़र्द का अलग अलग हो सकता है कि उसको रखने में क्या दुश्वारी है। लेकिन जहाँ किसी किस्म का कोई अंदेशा नहीं, किसी किस्म की कोई बेपर्दगी का मामला नहीं, घर में फैमिली वाले हैं या घर में सिर्फ ख़वातीन रहती हैं या घर में ऐसा कोई शख्स नहीं है कि जिससे पर्दा हो, तो फिर ये ज़रूरी नहीं और आदमी को इसके लिए औरत को मजबूर करना भी ठीक नहीं है। अब रहा ये कि घर के अंदर क्या किचन में सर पे दुपट्टा रखने से खाने में बरकत होती है। तो मौजूदा अगर दौर के अंदर आप देखें तो शैतान ने कुछ अदब और मुस्तहब चीज़ों को दिमागों के अंदर नौजवानों के इस तरह से फिट कर दिया कि वो उन कामों को फ़र्ज़ से ज़्यादा अहमियत देने लगे और अदब के अंदर वो इतने ज़्यादा बढ़ने लगे कि उसके आगे फ़र्ज़ चीज़ें भी लोगों को हल्की लगने लगी। अब ये मिसाल के तौर पे इसी दुपट्टे का सीन लें कि इसको इतना ज़रूरी लोग समझ रहे हैं कि बेबरकती का सबब ये है कि औरत बग़ैर दुपट्टे के खाना बनाएगी तो बेबरकती होगी, जबकि वही औरत ने सिर्फ जुम्मे की नमाज़ पढ़ी होती है, बाकी पूरे हफ्ते की नमाज़ नहीं पढ़ी होती। ठीक वैसे ही किचन में खाना बनाते वक्त जो है वो मूवी देखते वक्त, हेडफोन लगा के गाने सुनते वक्त, सीरियल देखते वक्त खाना बन रहा होता है, तो क्या सिर्फ सर पर दुपट्टा रखने से सारी बरकत आ जाएगी और दुपट्टा हटाने से बरकत चली जाएगी? या किसी का ज़ाती तजुर्बा रहा हो कि भाई दुपट्टा जो खाना रख कर बनाया गया हो वो सालन ज़्यादा दिन तक चल गया हो बग़ैर दुपट्टे के ना चला हो? तो ये वो बातें हैं कि जहाँ बेकार में उलझने वाली बात है, इसके अंदर किसी किस्म की बहस की ज़रूरत नहीं है। शौहर को या बीवी को पहले ये देखें कि बरकत जाने के असबाब क्या क्या हैं। उसमें अव्वल तरीन ये है कि आपकी रोज़ी पहले हलाल है या नहीं, पहले रोज़ी का आप जायज़ा लें। उसके बाद नमाज़ें पंजगाना आपकी हैं या नहीं, झूठ बोलने में आपका क्या मामला है, दूसरों की दिल आज़ारी में, दूसरों के हक़ तलफ़ी करने में क्या मामला है। ये सारे फ़राइज़ जो नाजायज़ और काम होते हैं, सारा मजमुआ यानी फ़राइज़ को तर्क करना और नाजायज़ का मजमुआ, ये ज़िंदगी के अंदर लोगों के मौजूद होता है, लेकिन फ़कत एक दुपट्टा रखने के ऊपर लोग समझते हैं कि घर में बरकत नहीं होगी। तो जो खाना गाना गुनगुनाते हुए, मूवी देखते हुए या सीरियल वगैरह देखते हुए बनाया जाएगा उसमें तो कोई बरकत नहीं होगी। और बाकी अगर सर पे दुपट्टा नहीं है लेकिन औरत जो है नमाज़ों की पाबंद है, पर्दादार औरत है, लेकिन घर में
कोई नहीं रहता इसलिए खाना बनाते हुए दुपट्टा नहीं है, या कुरान की आयतों का विर्द करते हुए खाना बना रही है, तो दुपट्टे के बगैर भी उस खाने के अंदर जो है वो बरकत रहेगी। तो बरकत का होना ना होना डिपेंड करता है सिर्फ दुपट्टे पे नहीं, बल्कि आपकी लाइफ के ऊपर कि आपका खुद का पर्सनल लाइफ जो है ना किस तरीके से आप स्पेंड कर रहे हैं। बाकी सारे काम गुनाह के होते हैं, फ़कत दुपट्टे के ऊपर लड़ना, बहस करना, उसको बरकत का सबब समझ लेना, तो ये शैतान का ऐसा एक झांसा है कि जिसके आगे दुपट्टे का अदब इतना है कि सर ढकने से बरकत नहीं होगी, जिसके आगे फ़र्ज़ भी छोड़ना लोगों को हल्का मालूम होता है। तो आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि मुस्तहब और अदब कामों को लोगों ने इतना ज़्यादा सर चढ़ा के बना रखा है, इस तरीके से पेश किया जाता है कि जैसे वो तमाम फ़राइज़ों में अव्वल तरीन फ़र्ज़ हैं कि अगर वो अदा नहीं होंगे तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। तो इसलिए अगर औरत बग़ैर दुपट्टे के भी खाना बनाए लेकिन नमाज़ों की पाबंद हो, सच बोलने वाली हो, अच्छे अखलाक वाली हो, साथ में कि कुरान पाक बिस्मिल्लाह से काम शुरू करे, कुरान पाक दुरूद पाक पढ़ते हुए या कुरान की आयत सुनते हुए, बयान सुनते हुए जायज़ काम में मुब्तला रहते हुए खाना बनाएगी तो उसमें बरकत रहेगी। ना कि ये कि खाना बनाते हुए झूठ बोलती हो, फ़ोन पे झूठ बोलती हो, गाने सुनती हो और फ़कत दुपट्टा ओढ़ ले और सोचे बरकत हो जाएगी, तो इस तरह खाने में जो है ना वो बरकत नहीं होती। तो बरकत का दारो मदार दुपट्टे पे नहीं है, आपके पहले फ़राइज़ को पूरा करें और उस चीज़ पे तवज्जो दें और मुस्तहब और आदाब वाली चीज़ों को फ़र्ज़ से ज़्यादा फ़र्ज़ियत ना दें। कब से अपनी खताओं का शुमार